लीडर तो हम कभी थे ही नहीं। मैं ज़मीर बेचने वाला नहीं हूँ कि मेरी तबाहियों में मेरा अपना हाथ है। मैं खतावार मानता ही नहीं हूँ तो मैं माफ़ किस चीज़ के लिए करूँ। मुसलमानों को जो भी सज़ा मिल रही है उनके राइट ऑफ वोट की सज़ा मिल रही है। आजम खान अब किसके साथ जाएंगे? जेल से निकलने के बाद आजम खान की सियासी सत्यनिष्ठा किधर है? शिवपाल से मिलाएंगे हाथ या अखिलेश का देंगे साथ? मुसलमानों के वोट अधिकार को क्यों खत्म करवाना चाहते हैं आजम? इस रिपोर्ट से समझिए जेल से निकलने के बाद आजम खान का अगला कदम क्या होगा। अखिलेश यादव के साथ अब कैसे आगे बढ़ेंगे आजम? आजम खान से जब पूछा गया कि आप समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता हैं, लेकिन बावजूद इसके आपके साथ ऐसा व्यवहार हुआ, इस सवाल के जवाब में आजम खान ने उलटवासियों में जवाब दिया और कहा, मैं नेता नहीं हूँ, अगर नेता होता तो काम नहीं कर पाता। लीडर तो हम कभी थे ही नहीं। अगर लीडर होते तो इतने बहुत से काम कर नहीं पाते। अगर लीडर होते तो यूनिवर्सिटी नहीं बना पाते, बच्चों के स्कूल नहीं बना पाते। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट, जिसका मैं चेयरमैन हूँ, और यूनिवर्सिटी का जिसका मैं चांसलर हूँ, ये नॉन बेनिफिशियरी ऑर्गेनाइजेशन है। हम लोग इसमें देते हैं पैसा, न तो सैलरी लेते हैं, खाना और नाश्ता भी हमारा घर से जाता है, न हम न हमारा कोई सदस्य। हाँ, ये अलग बात कि जब दरोगा जी हमारा बयान लेने के लिए जेल में गए तो उन्होंने बहुत तारीफ करी कि आपने बड़ा अच्छा शहर बनाया है, यूनिवर्सिटी बड़ी अच्छी बनाई है। हमदर्दी जाहिर की और ये भी कहा कि आप जब रामपुर आए जमानत पर तो कोशिश करिएगा कि भूमिगत रहें। आजम खान के इस बयान का क्या मतलब निकाला जाए? क्या इसका मतलब ये है कि अखिलेश यादव ने इन्हें विधानसभा में विपक्ष का नेता नहीं बनाया, इसलिए उन्होंने ये बयान दिया? इसके तुरंत बाद आजम खान से पूछा गया कि अब वो किस पार्टी के साथ जाएंगे, क्योंकि जेल में मिलने के लिए शिवपाल यादव गए थे और जेल से बाहर निकलवाने यानी कि सुप्रीम कोर्ट में इनका पक्ष कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने रखा। इन सब के बीच अखिलेश यादव नदारद थे। मैंने बहरहाल अपनी सारी जिंदगी एक चीज साबित करने की कोशिश की कि मेरी इंटीग्रिटी डाउटफुल नहीं है। मैं ज़मीर बेचने वाला नहीं हूँ, न मैं मुल्क बेचने वाला हूँ, न मैं कौम बेचने वाला हूँ। ये मैंने इमरजेंसी के वक्त भी साबित कर दिया था और 40 साल तक शायद ही पूरे भारतवर्ष में कोई ऐसी मिसाल हो और शायद अभी तक नहीं है कि एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी से कोई 11 बार जीता हो और एक बार जब वो जेल में हो तो इतने वोट मिले हों जितने उसे बाहर रहकर भी न मिले हों। अगर पार्लियामेंट के चुनाव में भी धांधली और पुलिस की दादागिरी और डीएम साहब की इनायतें न रही होती तो मैं तकरीबन 3.5 लाख वोट से जीतता। आजम खान ने ये बात साफ कर दी कि समाजवादी में रहेंगे, लेकिन उनके तेवर तलक हैं। आजम खान के समाजवादी पार्टी में बने रहने की एक वजह ये भी है कि मौजूदा राजनीतिक माहौल में इन्हें कोई और दल अफोर्ड नहीं कर सकता। आजम खान को जब समाजवादी पार्टी से निकाल दिया गया था तब भी वो कहीं नहीं गए, तो अब कहीं और जाने का सवाल ही नहीं। इस विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन पर उन्होंने कहा कि ये होना ही था। ये अगर की बातों पर यकीन इसलिए न करिए कि हम आप सब एक ताकत को मानने वाले हैं, एक सुप्रीम पावर को। यही सब होना था। लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए आपका नाम क्यों नहीं जाता? आपने सीनियर असेंबली मेंबर। इसलिए कि मैं उससे भी ज्यादा सीनियर हूँ। लेकिन सर, आपके लोगों में नाराजगी है। उन्होंने कहा कि सिर्फ हमारे शरीर से अखिलेश यादव को बदबू आ चुकी है। आपके आज भी देख रहे हैं कितने समर्थक सड़कों पे थे। वो चाहते हैं कि आजम खान अगर खड़े होते हैं तो बीजेपी का विकल्प एक दे सकते हैं। आजम खान क्या मुस्लिमों का एक बड़ा चेहरा बनकर एक विकल्प दे सकते हैं? क्या मायावती? देखिए, इस वक्त मेरे लिए बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस इसलिए बहुत बड़ा सवाल नहीं है क्योंकि ये मेरे परिवार पर, मेरे लोगों पर हज़ारों की तादाद में जो मुकदमे दायर किए हैं उनमें बस मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी तबाहियों में मेरा अपना हाथ है।
मेरे अपने लोगों का बड़ा कंट्रीब्यूशन है और बस मालिक से दुआ है कि उन्हें सद्बुद्धि आए। यहाँ 2 पॉइंट ध्यान देने वाले हैं। पहला, आजम को समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन का पूर्वानुमान था। दूसरा, लीडर ऑफ अपोजिशन से मैं ज्यादा सीनियर हूँ। इसका मतलब साफ है कि 2022 विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने जो स्ट्रेटजी अपनाई उससे आजम खान खुश नहीं थे, और जब अखिलेश यादव खुद विधानसभा में विपक्ष के नेता बन गए तो उससे भी वो संतुष्ट नहीं है। आजम के बयानों से अखिलेश और उनमें गहरे मतभेद दिखते हैं। जेल में शिवपाल से मुलाकात करना और अखिलेश यादव के प्रतिनिधिमंडल से मिलना, ये सब इसी ओर इशारा करते हैं, लेकिन आजम कुछ और ही कहते हैं। सुना यह है कि महबूबा के कहने पर किसी ने अपनी माँ का दिल निकाल लिया था, और वो दिल निकाल कर जब महबूबा की तरफ बढ़ गया तो ठोकर लगी और दिल के साथ गिर गया। तो माँ के दिल से आवाज आई थी, बेटे तेरे चोट तो नहीं लगी। तो इतने सब कुछ होने पर भी माफ करने को तैयार? नहीं, मैं खतावार मानता ही नहीं हूँ। मैं खतावार मानता ही नहीं हूँ तो मैं माफ किस चीज के लिए करूँ? मेरे लिए जिसने जितना किया उसका शुक्रिया, जिसने नहीं किया उसका भी शुक्रिया। किसने कितना किया आपसे बेहतर कौन जान सकता है? अखिलेश यादव जी का ट्वीट भी 6 घंटे बाद आता है और पूरे देश ने ट्वीट किए, खुशियां मनाई, लड्डू बांटे। शिवपाल यादव से आपने मुलाकात की, लेकिन अखिलेश यादव के डेलीगेशन से मुलाकात नहीं की। मेरी तबीयत ठीक नहीं। आजम खान ने अखिलेश यादव का नाम नहीं लिया, लेकिन ये जरूर कह दिया कि महबूबा के लिए किसी ने अपनी मां का दिल निकाल लिया था। महबूबा कौन है और मां कौन है? मुसलमानों और बीजेपी को लेकर आजम ने एक और टिप्पणी की और कहा कि मुसलमानों के वोटिंग राइट्स को ऑफ कर दिया जाए, समस्या ही खत्म हो जाएगी। आज के हालात में मैं ये समझ रहा हूँ कि मुसलमानों को जो भी सजा मिल रही है उनके राइट ऑफ वोट की सजा मिल रही है।